हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हाल ही में लॉन्च हुई इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सभी एग्जाम्स में बुक और उनके राइटर्स को लेकर एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हाल ही में लॉन्च हुई सारी इम्पोर्टेंट बुक्स को कवर किया गया है। वीडियो को पूरा देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है अमिताभा कुमार द्वारा। भारतीय लेखक और पत्रकार अमिताभा कुमार द्वारा द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल नामक एक नई पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय में लेखक द्वारा डायरी लिखने का परिणाम है। इसमें लेखक ने लॉकडाउन के समय में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के अनुभव को चित्रित करने के लिए जल रंग चित्रों के साथ साथ शब्दों का भी प्रयोग किया है और ये बुक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकेडमी द्वारा एक बुक लेंथ कविता मॉनसून प्रकाशित की गई है, जिसके कवि हैं? तो इसका आंसर है अभय के। साहित्य अकेडमी द्वारा एक बुक लेंथ कविता मॉनसून प्रकाशित की गई है, जिसे अभय के द्वारा लिखा गया है। यह बुक लेंथ कविता 150 छंदों की एक कविता है जो मेडागास्कर में अपनी यात्रा शुरू करती है और मानसून के माह का अनुसरण करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द मिलेनियम योगी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है दीपम चटर्जी द्वारा। ये भारतीय सेना के पूर्व कप्तान रहे हैं दीपम चटर्जी। इन्होंने हाल ही में द मिलेनियम योगी अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ एक नई पुस्तक लिखी है। यह एक ऐसी किताब है जो रहस्यवाद और संगीत को मिलाती है और पाठकों को जागृति की यात्रा पर ले जाती है। यह पुस्तक जयशंकर प्रसाद के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है विकास कुमार द्वारा। पॉप आइकन उषा उत्थुप की जीवनी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप का विमोचन विकास कुमार झा द्वारा किया गया है। उषा उत्थुप के इंडियन पॉप म्यूजिक में दिए गए योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान दिए गए हैं। उन्हें भारत सरकार से 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप जो पुस्तक का ये अंग्रेजी अनुवाद है, इसका हिंदी अनुवाद विकास कुमार झा ने किया था, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद विकास कुमार झा की बेटी सृष्टि झा द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने बी अवेयर नाम की एक पुस्तिका लॉन्च की है? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। आरबीआई बैंक ने लोगों को जो भी धोखाधड़ी हो रही है उससे सावधान करने के लिए बी अवेयर नाम की एक पुस्तिका लॉन्च की गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से लोगों को धोखे से ठगा जा रहा है और किस तरह से उनसे बचाव किया जा सकता है। ये सब इस पुस्तिका में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है भूपेंद्र यादव द्वारा। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट एक नई पुस्तक को लॉन्च किया है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने यह पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक में भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान को रेखांकित करने के लिए 12 लेख लिखे गए हैं और ये लेख इस क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए हैं और यह पुस्तक वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है और यह पहला हिंदी उपन्यास है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान ने रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो इसका आंसर है गुंडप्पा आर विश्वनाथ ने। गुंडप्पा आर विश्वनाथ ने हाल ही में रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इस पुस्तक में गुंडप्पा विश्वनाथ की क्रिकेट यात्रा के बारे में बताया गया है। इन्होंने अब तक 91 मैच खेले हैं और 6000 से अधिक रन बनाए हैं। गुंडप्पा आर विश्वनाथ के क्रिकेट की यात्रा के बारे में यह पुस्तक हमें बताती है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है गीता पिरामल द्वारा। हाल ही में गीता पिरामिल ने राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक को लिखा है और राहुल बजाज एक बिजनेसमैन है जिनकी कंपनी का नाम बजाज ऑटो है। अगला क्वेश्चन है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा। हाल ही में अभिनव चंद्रचूड़ ने सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम नामक एक नई पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी नामक एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है तहमटन एराज उडवाडिया। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी पुस्तक तहमटन एराज उडवाडिया द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वीन ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है देविका रंगाचारी द्वारा। हाल ही में क्वीन ऑफ फायर पुस्तक देविका रंगाचारी द्वारा लिखी गई है। देविका रंगाचारी बच्चों की लेखिका और एक इतिहासकार है और क्वीन ऑफ फायर पुस्तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण करती है। अगला क्वेश्चन है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है अश्विनी श्रीवास्तव द्वारा। डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम एक नई पुस्तक अश्विनी श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। यह भारत की नौकरशाही व्यवस्था को कवर करने वाले पत्रकार की अपनी पहली तरह की एक किताब है। यह आम आदमी के दृष्टिकोण से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और शासन के कामकाज पर प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत द्वारा। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन अनुज नैयर की मां मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है बरगंडी विंटर्स इन यूरोप पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है प्रणय पाटिल द्वारा। अगला क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है नीति आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। नीति आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड यह पुस्तक इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 शीर्षक नाम से लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है विनोद राय द्वारा। विनोद राय जी द्वारा हाल ही में एक नई पुस्तक लिखी गई है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई। अगला क्वेश्चन है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है दलाई लामा और डेजमंड टूटू द्वारा। दलाई लामा और डेजमंड टूटू ने मिलकर एक नई बुक लिखी है द लिटिल बुक ऑफ जॉय और ये एक ऐसी बुक है जिसमें सिर्फ चित्र है, इसमें एक भी शब्द का यूज नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड द्वारा। रस्किन बॉन्ड द्वारा हाल ही में A Little Book of India Celebrating 75 Year of Independence नई पुस्तक लिखी गई है और यह काफी इम्पोर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है थॉमस मैथ्यू द्वारा। थॉमस मैथ्यू ने हाल ही में रतन टाटा के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इससे पहले भी रतन टाटा के ऊपर काफी सारी बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी यह बुक उनकी जिंदगी के काफी करीब है। अगला क्वेश्चन है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में बिरसा मुंडा के संघर्ष को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है अरुंधति भट्टाचार्य। ये एसबीआई बैंक की पूर्व चेयरपर्सन रही हैं। अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा ये हाल ही में नई पुस्तक लिखी गई है और यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है धीरेन्द्र के झा द्वारा। अगला क्वेश्चन है द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा। तो फ्रेंड्स आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।